खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां जिले के तीनों तहसीलों में जर्जर रजिस्ट्री भवन से हो रही समस्याओं से बहुत जल्द लोगों को निजात मिलने वाली है। जिले की तीनों तहसीलों में लगभग 3 करोड़ की लागत से नया रजिस्ट्री ऑफिस का निर्माण कराया जाएगा। आने वाले 6 महीने में यही सभी रजिस्ट्री ऑफिस बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। रजिस्ट्री ऑफिस के शिलान्यास के लिए कौशाम्बी पहुंचे स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के नियमों में काफी बदलाव किए हैं, जिससे लोगों को बहुत अधिक फायदे मिले हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर कम स्टाम्प शुल्क, पारिवारिक रजिस्ट्री के लिए महज 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क एवं किराएदारों के लिए मात्र 500 रुपए के स्टाम्प शुल्क के साथ लोगों को अन्य कई प्रकार की सुविधाएं हमारे सरकार उपलब्ध करा रही है। 2,28,00,000 हद दिया गया, तो मोटे मोटा 6 करोड़ लगभग मान लीजिए 80 लाख के समझ। पुलिस की क्या सुरक्षा व्यवस्था रजिस्ट्री ऑफिस में होगी? पुलिस की जैसे जो रजिस्ट्री करने लोग आते हैं तो कुछ नगद लेन देन भी करते हैं, तो और बन रहा है थोड़ा सा किनारे, तो कैसी सुरक्षा होगी? करने की जरूरत नहीं है। हमने कर दिया है कि आप जो रजिस्ट्री विभाग में टाइम लेते हैं उसको ऑनलाइन ले लीजिए। आप जो पेपर चेक करते हैं 12 साल का, वो डिस्क पूरा कर दिया हूँ। आप अपने मोबाइल चेक कर लीजिए, कोई प्रॉपर्टी लेना हो तो पूरा ऑनलाइन चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको जमा करना होता है 1% रसीद, ये हमने कर दिया ऑनलाइन। स्टाम्प कर दिया है, ई स्टाम्प ये कर दिया है, यानी कि आप खाली हाथ आ सकते हैं। क्रेता विक्रेता को सब कुछ पेमेंट पहले से दे के आना चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपये के ऊपर आप नगद नहीं कर सकते हैं। सर, कौशाम्बी में रजिस्ट्री ऑफिस में एक बड़ा खेल होता है, ये होता है कि जैसे कोई भी रजिस्ट्री कराता है उसके बाद दाखिल खारिज कराने के दौरान तमाम ऐसे मतलब होती है जो कोर्ट का 3 चीज़ें और ले लीजिए जो हमने बनाया, उन्हें बदलाव किए थे। ये देखा जा रहा था कि प्रॉपर्टी के मालिक कोई और कोई बेच दे रहा है, तो हमने अनिवार्य कर दिया है कि अब खतौनी में जिसका नाम दर्ज है वही प्रॉपर्टी बिक जाएगी, और खतौनी में अगर आपका नाम दर्ज है तभी आप बेच सकते हैं। होता क्या था कि अभी तक स्टाम्प एक्ट में कौन खरीद रहा है, कौन बिक्री है, कौन मालिक है, ये अधिकार नहीं था। यह जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति है वह उसका अधिवक्ता जांच करके आता है कि मैंने यह प्रॉपर्टी हमने खरीद ली है, हम खरीदने जा रहे हैं, यानी जो खरीदेगा वो जांच कराएगा। स्टाम्प विभाग का पार्ट है, स्टाम्प विभाग पार्ट है कि 2 आदमी आपस में कुछ लेन देन कर रहे हैं, कल को कोई डिनाई न करता है, इसलिए वहाँ रजिस्टर कराते हैं। इसलिए रजिस्ट्री विभाग को अधिकार नहीं था, लेकिन यह पाया गया कि भारी संख्या में लोग दूसरे की प्रॉपर्टी बेच दे रहे हैं, तो हम लोगों ने इस पर अनिवार्य कर दिया खतौनी पर नाम दर्ज है तभी आप उसको बेच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब खतौनी में नाम दर्ज हो गया, चलिए मान लिया, और खतौनी में नाम दर्ज है राम का, और लक्ष्मण नाम का व्यक्ति आया, कहा कि मैं ही राम हूँ, तो हमने वहाँ आधार कार्ड कर दिया, क्योंकि आधार कार्ड में फोटो राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, शकल मिल रहा है। तो लक्ष्मण ने राम का आधार कार्ड माना, थोड़ा देर के लिए उठा लिया घर से और कहता मैं ही राम। तो हमने अनिवार्य कर दिया कि अब क्रॉस चेक करना होगा, ये 10 मामूली को चेक कराएंगे कि जो आधार कार्ड में है। अभी तक केवल आधार कार्ड का जो कॉपी है वो लगता था, अब लगा दिया हूँ कि आप ये कराएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।